नमस्कार, टुडे न्यूज टाइम में आपका स्वागत है। कांग्रेस अध्यक्ष के गुजरात में दिए एक बयान पर पूरे देश में हंगामा सा मच गया है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने एक रैली को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तुलना रावण से कर दी। खड़गे ने कहा कि मोदी हर चुनाव में दिख जाते हैं, क्या उनके रावण की तरह 100 सिर हैं? आइए आपको सुनाते हैं कांग्रेस अध्यक्ष ने क्या कहा। अरे आप तो प्रधानमंत्री हो, आपको काम दिया गया है, वो काम करो। वो छोड़ के म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन इलेक्शन, एमएलए इलेक्शन, हर एमपी इलेक्शन, इनको प्राइम मिनिस्टर बनना है तो फिरते रहते हैं, लेकिन हर वक्त अपनी ही बात करते हैं। आप किसी को मत देखो, मोदी को देख कर वोट दो। तो भाई तुम्हारी सूरत कितनी बार देखना, कॉर्पोरेशन में भी तुम्हारी सूरत देखना, एमएलए इलेक्शन में तुम्हारी सूरत देखना, एमपी इलेक्शन में भी तुम्हारी सूरत देखना, हर जगह कितने हैं भाई? क्या आपके रावण के जैसा 100 मुख है क्या है? इसके बाद पूरी बीजेपी ने मोर्चा खोल दिया है। इस बीच बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता संदीप पात्रा ने कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के इस बयान की कड़ी आलोचना की है, जिसमें उन्होंने नरेंद्र मोदी की तुलना रावण से कर दी। संबित पात्रा ने कहा कि पीएम मोदी के लिए इस तरह की गाली गलौज करना, वो भी गुजरात में, यह निंदनीय है। संबित पात्रा ने कहा कि पीएम मोदी गुजरात के पुत्र हैं, वो गुजराती हैं जो गुजरात के स्वाभिमान के रूप में हैं। हिंदुस्तान के गरीब को कैसे आगे ले जा सके, उसके लिए काम कर रहे हैं। बीजेपी प्रवक्ता ने जो कहा, आइए आपको सुनाते हैं। जब एक मेहनत कश गुजराती को मौत का सौदागर कहा जाता है, तो गुजरात की जनता ने सोनिया जी और कांग्रेस पार्टी को इसका जवाब दिया। नतीजा हमने देखा है। और आज फिर से मल्लिकार्जुन खड़गे जी प्रधानमंत्री जी को रावण कह रहे हैं। और इतना ही नहीं, आज से एक हफ्ते पहले मधुसूदन मिस्त्री, जो कांग्रेस के बड़े नेता हैं, उन्होंने कहा था कि हम मोदी को औकात दिखा देंगे। मुझे कहते हुए दुख हो रहा है कि आज नरेंद्र मोदी जी पूरे विश्व में हिंदुस्तान कहां खड़ा है, किस पायदान पे खड़े हैं, इसको बता रहे हैं। 11वें नंबर स्थान से अगर हिंदुस्तान 5वें नंबर का आर्थिक शक्ति बनता है और उसके पीछे नरेंद्र मोदी जी की मेहनत है, तो मोदी जी को औकात दिखाने की बात मधुसूदन मिस्त्री और कांग्रेस पार्टी करती है। बंधुगण, इतना ही नहीं, आप याद करिए किस प्रकार से शेख हुसैन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए 2022 में कहा था कि वो कुत्ते की मौत मरेगा। प्रधानमंत्री के लिए इस प्रकार के शब्दों का प्रयोग। और सुबोधकांत सहाय ने कहा था हिटलर की मौत मरेगा मोदी। आप सोच के देखिए किस प्रकार की कामना कांग्रेस पार्टी की रही है। केवल रावण नहीं, कुत्ते की मौत मरना, हिटलर की मौत मरना। अलका लांबा ने कहा था वो नालायक प्रधानमंत्री है। ठीक उसी प्रकार मोदी जी के लिए नाना पटोले ने कहा था कि मोदी को मार भी सकता हूं। कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष महाराष्ट्र के। इतना ही नहीं, राक्षस की तुलना एक बहुत बड़े नेता कांग्रेस पार्टी के पूर्व मंत्री उमंग सिंघार ने कहा था कि मोदी एक राक्षस है। तो वहीं दूसरे ने कहा था मोदी क्रूर प्रधानमंत्री है। और ये रणदीप सुरजेवाला है जिन्होंने कहा था कि मोदी एक क्रूर प्रधानमंत्री है। और रणदीप सुरजेवाला ने मोदी जी की कंपैरिजन बंदर से भी की थी। ये पूरी फहरिस्त के साथ में बैठा हूं, पूरा फहरिस्त है। मुझे लगता है कॉकरोच, यमराज, जिस प्रकार के घिनौने शब्दों का प्रयोग मोदी जी के लिए किया गया है, मोदी जी खुद कहते हैं। अमेरिका में भी कहा, जब उनसे किसी ने पूछा कि आपके पीछे ऊर्जा का कारण क्या है, तो मोदी जी ने कहा रोज 2.5-3 किलो गाली जो मुझे परोसा जाता है कांग्रेसियों द्वारा, उसी से मुझे ऊर्जा मिलती है। जब भ्रष्टाचारी, जब परिवारवादी, जब तुष्टिकरण करने वाले नेता गाली देते हैं, तो एक बात स्पष्ट होता है कि हमारे प्रधानमंत्री कुछ अच्छा कर रहे हैं। इस कारण से उन्हें गाली दिया जा रहा है। टुकड़े टुकड़े गैंग जब ये प्रधानमंत्री को गाली देते हैं, तो इसमें एक ही संदर्भ होता है कि प्रधानमंत्री देश को जुड़ा हुआ देखना चाहते हैं। इसीलिए जो देश को खंडित देखना चाहते हैं, वो प्रधानमंत्री को गाली देने का काम कर रहे हैं। संबित पात्रा ने खड़गे के इस बयान को लेकर सोनिया गांधी पर निशाना साधते हुए कहा कि यह साबित हो गया है कि उन्होंने पीएम मोदी को लेकर जो बयान दिया है वह सोनिया और राहुल गांधी का बयान है।
जब से सोनिया गांधी ने पीएम मोदी को मौत का सौदागर बताया है, इसका नतीजा सबने देखा। इससे पहले मधुसूदन मिस्त्री ने कहा कि औकात दिखा देंगे, जिस पर खुद पीएम मोदी ने भी बयान दिया है। जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ रहे हैं, नेताओं की भाषा का स्तर गिरता जा रहा है। सरकार किसी की भी बने, पर नेताओं को संयम रखकर बोलने की जरूरत है। ऐसी और खबरों के लिए सब्सक्राइब करें टुडे न्यूज टाइम। धन्यवाद।